Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about illness and illness behavior. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इलनेस है वो क्या होती है, मतलब कि उसके डेफिनेशन के बारे में. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू पॉटर एंड पेरी, illness is a state in which person's physical, intellectual, emotional, social or spiritual functioning is diminished or impaired in comparison with previous experience. मतलब क्या है कि इलनेस एक ऐसी स्टेट है पर्सन की जिसमें उसकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल फंक्शनिंग जो होती हैं वो डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है या फिर इम्पेयर्ड हो जाती है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में. ठीक है. सो ये होता है इलनेस. अब हम बात करेंगे इलनेस के टाइप्स के बारे में. इलनेस के दो टाइप्स हैं. ठीक है. एक है एक्यूट इलनेस और एक है क्रॉनिक इलनेस. जो एक्यूट इलनेस होता है वो होता है कि एक रैपिड ऑनसेट होता है कि एकदम से वो सिम्टम्स शो करेगा और क्या कहते हैं 6 मंथ के अंदर वो ठीक हो जाएगा. उसकी ड्यूरेशन 6 मंथ तक होती है. ठीक है. जो क्रोनिक इलनेस होती है वो बहुत स्लोली मतलब स्लो ऑनसेट होता है उसका, बहुत स्लोली उसके सिम्टम्स हमें शो होते हैं. ठीक है. और जो ये मतलब डिजीज होती है ये 6 मंथ से लॉन्गर होती है. एक्यूट इलनेस का एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि राइनो वायरस, और क्रॉनिक इलनेस का एग्जांपल आ जाएगा डायबिटीज, जो कि मतलब लंबे टाइम के लिए रहती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये 6 मंथ से लॉन्गर है. ठीक है. इसमें नेक्स्ट आ जाता है रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग इलनेस की कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो इलनेस को डेवलप करते हैं. ठीक है. रिस्क फैक्टर्स जैसे कि 2 टाइप्स के हैं, मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स. सो जो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो वाले रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कि जिसको हम चेंज करके उसके रिस्क को कम कर सकते हैं. जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे सराउंडिंग्स, हम उसको चेंज कर उसे मॉडिफाई कर रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को. ठीक है. नेक्स्ट इसमें रिस्क फैक्टर आता है वो है नॉन मॉडिफाइएबल. नॉन मॉडिफाइएबल का मतलब होता है कि जो चीज हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे कि किसी पर्सन की एज हो गई, जो एज है हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है. जेंडर हो गया या किसी की जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया कि जिसके कारण उसे ये रिस्क फैक्टर्स है कि उसे ये डिजीज हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास वो है इलनेस बिहेवियर. सो इलनेस बिहेवियर क्या होता है? इट इज द वे इन विच क्लाइंट एक्ट टूवर्ड्स इलनेस. इट इज एक्सप्रेशन ऑफ सिम्टम्स, मॉनिटरिंग द बॉडी, डिफाइनिंग इलनेस इन देयर ओन वेज. मतलब क्या हुआ कि इलनेस बिहेवियर क्या है? एक ऐसा तरीका है जिसमें जो क्लाइंट होता है वो इलनेस के रिगार्डिंग एक्ट करता है. कैसे? वो जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसकी बॉडी उन सिम्टम्स को मॉनिटर कर रही है, वो एक एक्सप्रेशन के थ्रू वो हमें शो करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं उसके अपने तरीके में इलनेस को डिफाइन कर पाते हैं. ठीक है. सो इंडिविजुअल्स हु आर इल जनरली एक्ट इन अ वे दैट मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट कॉल्ड इलनेस बिहेवियर. मतलब क्या हुआ? इलनेस बिहेवियर हुआ कि कोई पर्सन है वो इल है. ठीक है. सो वो उस बीमारी के कारण जो बिहेवियर शो करेगा उस बिहेवियर को हम इलनेस बिहेवियर कहते हैं. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मतलब किसी का मतलब टेम्परेचर लेने आ रहा है या हम उस पर्सन को मेडिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो थोड़ा मतलब रूडनेस शो करता है, इरिटेशन शो करता है, तो वो क्या है, वो उसके इलनेस के कारण वो उस बिहेवियर को शो कर रहा है. ठीक है. सो इलनेस बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, जेंडर, फैमिली, वैल्यू, कल्चर, मेंटल स्टेटस एंड एजुकेशनल लेवल. मतलब क्या हुआ कि इलनेस बिहेवियर किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाता है. ठीक है. जैसे कि एज से, जेंडर से, फैमिली वैल्यूज की, उसके लिए पर्टिकुलर पर्सन की क्या वैल्यू है उसकी फैमिली में, उसका जो कल्चर है, उसके मेंटल स्टेटस हो गया, एजुकेशनल लेवल हो गया, उसके थ्रू जो पर्सन है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है उसके इलनेस बिहेवियर. ठीक है. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली. ठीक है. इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो इलनेस है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पेशेंट पे और उसकी फैमिली पे. ठीक है. सो इलनेस इज नेवर एन आइसोलेटेड लाइफ इवेंट.
कि जो इलनेस है वो एक ऐसा मतलब इवेंट नहीं है जिसको हम आइसोलेट कर दे हमारी लाइफ में से, ठीक है। सो द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज इक्वली डील विद चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इलनेस एंड ट्रीटमेंट, कि जो उस इलनेस के कारण जो उसकी फैमिली है और जो वो पेशेंट है उनके बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं उस इलनेस के ट्रीटमेंट के लेके या उस इलनेस के कॉन्सिक्वेंसेस को लेके वो दोनों जने मतलब फेस करते हैं, दोनों लोग, कौन कौन, फैमिलीज और पेशेंट, ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑफ इलनेस कॉजेज इंडिविजुअल बिहेवियर चेंजेस ऑन बॉडी इमेज और एज वेल एज ऑन द फैमिली रोल्स। मतलब क्या हुआ कि जो इलनेस का इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो इलनेस है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी चेंज कर देते हैं, दैट मीन्स जो पेशेंट है उसके बिहेवियर को भी चेंज कर देगी ड्यू टू इलनेस, और वो जो उसकी मतलब फैमिली है उसके भी रोल्स को चेंज कर देगी, उसकी बॉडी, उनकी बॉडी इमेजेस को चेंज कर देगी, ठीक है। सो वन बाय वन पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट्स है, इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, सेकेंड इज इम्पैक्ट ऑन बॉडी एंड थर्ड वन इज इम्पैक्ट ऑफ ऑन फैमिली रोल्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर के बारे में। इसमें क्या आता है कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे इलनेस के रिगार्डिंग डिफरेंटली रिएक्ट करता है या उस इलनेस को एज अ थ्रेट लेके चल रहा है, तो वो आता है उसके बिहेवियर में, ठीक है। सो इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ इलनेस, कि लाइक किसी पर्सन का जो बिहेवियर है उसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो उस इलनेस की ड्यूरेशन और उस इलनेस के नेचर से इन्फ्लुएंस होएगा, ठीक है। अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए है तो पर्सन जो है वो उस चीज़ को बॉदर कर लेगा, थोड़ा कम रिएक्ट करेगा। अगर वो लाइफ लॉन्ग डिजीज है तो वो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाएगा, ठीक है। सो ऐसे कुछ मतलब बिहेवियर चेंजेस दिख सकते हैं हमें। सो शॉर्ट टर्म इलनेस लेड्स टू बिहेवियर चेंजेस और सीवियर इलनेस कैन लेड टू शॉक, डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन एंड विदड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। वही चीज़ जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर शॉर्ट टर्म इलनेस होएगी तो वो बिहेवियर चेंज करेगी सिर्फ, ठीक है। अगर कोई सीवियर इलनेस हो जाती है किसी पर्सन को तो वो उसे शॉक दे दे कि है ये डिजीज मुझे कैसे हो सकती है, वो इस चीज़ को पहले डिनाइल करेगा, फिर थोड़ा एंगर इश्यूज शो करेगा, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर खुद को सोसाइटी से विड्रॉ कर लेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उसे टाइम लगेगा, इन शॉर्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इम्पैक्ट हमारे पास आता है वो है इम्पैक्ट ऑन बॉडी। सो इम्पैक्ट ऑन बॉडी में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि इलनेस में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बॉडी पार्ट और चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस। मतलब इम्पैक्ट ऑन बॉडी मतलब कि कोई इलनेस किसी पर्सन को हो रही है, सो वो इलनेस के कारण उसके बॉडी पार्ट्स, उसके बॉडी पोस्चर में क्या इफेक्ट आ रहा है, वो चीज इसके अंदर बेसिकली डिस्कस की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट में बोला गया है कि जो इलनेस है वो मे बी रिजल्ट हो सकती है कि इसके कारण हमें हमारा कोई बॉडी पार्ट को खोना पड़ जाए, हमें किसी बॉडी पार्ट को लॉस कर देते हैं तो हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी उसके कारण चेंज हो जाती है, ठीक है। सो हर एक इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स होता है इन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस के रिगार्डिंग वो अलग अलग होता है, ठीक है। सो इनिशियली क्या होता है कि जो वो पर्सन है वो शॉक में जाएगा कि है मेरा मतलब ये ऑर्गन या ये मेरा बॉडी पार्ट जो है ये एम्पुटेट होने वाला है, ये अब मतलब नॉर्मल नहीं रहा, ये कोई काम नहीं कर पाएगा, ये इस कारण हमारी जो एक्टिविटी एक्शंस है वो लिमिटेड हो जाएंगे। सो ऐसे ऐसे करके वो शॉक में चल जाता है, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, उसे एंजाइटी होती है कि ये सब चीज़ें मैं कैसे बोदर करूंगा, मैं सह पाऊंगा कि नहीं सह पाऊंगा, ऐसे करके, ठीक है। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसे रिफ्यूज करता रहता है जिसके कारण उसे एंजाइटी होती है या वो शॉक में जा सकता है। सो ये कुछ ऐसे इनिशियली चेंजेस आते हैं कि वो पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि वाइल प्रोसेसिंग grief, an individual and family both move towards acceptance and work towards rehabilitation to adapt to body changes and adapt lifestyle accordingly। मतलब क्या हुआ कि लास्ट पॉइंट में बोला है कि स्टार्टिंग में इनिशियली जो पर्सन है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उस चीज को डिनाइल करेगा, वो उस ग्रीफ पीरियड से निकल रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो उस ग्रीफ पीरियड को पास कर रहा होगा, उसके जो मतलब वो जो इंडिविजुअल है और जो उसकी फैमिली है वो दोनों एक्सेप्टेंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और वो दोनों साथ में काम कर कर रिहेबिलिटेशन स्टेज पे जाएंगे और उस डिजीज को रिहेबिलिटेट करेंगे, रिस्टोर करेंगे अपनी हेल्थ को, और जो बॉडी चेंजेस है उनको अडेप्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो उनका लाइफस्टाइल है उसे चेंज करेंगे और फॉलो करेंगे, ठीक है।
सो लास्ट इम्पैक्ट आता है हमारा, वो था इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल्स। सो इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल्स में क्या आ जाता है कि जो एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरी, मतलब हर एक इंडिविजुअल्स का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से प्ले करनी होती है, ठीक है। सो दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज विद इलनेस एंड इट कैन बी टेम्पररी और प्रोलॉन्ग्ड डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस। मतलब क्या हुआ कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स होती है फैमिली के, ये चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इलनेस, ठीक है। और ये कैन बी टेम्पररी, मतलब टेम्पररी भी हो सकते हैं और लंबे टाइम के लिए भी हो सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये इलनेस ऑफ मतलब ड्यूरेशन ऑफ इलनेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि अगर लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं तो उन्हें एडजस्ट करने में और मतलब डेली रूटीन को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। तो उनका क्या मोटिव होता है उसमें कि उन्हें उन लॉन्ग टर्म के हिसाब से चेंजेस करने होते हैं, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स चाहिए होती है और कुछ इम्प्रूव चाहिए होता है डेली रूटीन में, ठीक है। और इसमें बोला गया कि लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि इट में ऑल्सो इन्वॉल्व ग्रीफ ड्यू टू इनएबिलिटी टू परफॉर्म रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये इन्वॉल्व करता है ग्रीफ को, जिसके कारण क्या होता है कि हर जो पर्सन है वो अपना रोल प्ले करने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करने में उन्हें इनेबिलिटी होती है, हेजिटेशन होती है, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये ऐसी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है ड्यू टू उनके ग्रीफ पीरियड के कारण, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इलनेस क्या होती है अकॉर्डिंग टू पैरी पॉटर, और उसके बाद हमने देखा इसमें कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और टाइप्स ऑफ इलनेस के बारे में हमने देखा। इलनेस बिहेवियर देखा कि वो क्या होता है, और उनका जो इलनेस बिहेवियर है उसका इम्पैक्ट क्या होता है इलनेस का पेशेंट पे और उसकी फैमिली पे। ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। सो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।